हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जितने आपका फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, सारे टॉपिक हमारे कवर्ड हो गए। आज का जो लेक्चर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें काउंटर्स भी आते हैं, रजिस्टर्स भी आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रजिस्टर्स पे रहने वाला है, जिसमें हम ऑल टाइप ऑफ रजिस्टर यहाँ पे पढ़ेंगे, जितने भी शिफ्ट रजिस्टर हैं, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसी में आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो इसी में कवर हो जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे गए, तो जितने भी हैं लेकिन वो आपके सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो शिफ्ट रजिस्टर्स पे रहने वाला है। सीसो, सीपो, पीसो, पीपो, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, यूनिवर्सल, ये सारे टॉपिक आपके आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काउंटर्स को पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग स्टेट मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को शिफ्ट रजिस्टर्स के साथ में। अब देखिए रजिस्टर क्या है, हमने ये पढ़ लिया था कि भाई जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है, कि भाई 1 बिट को स्टोर कर सकती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास डेटा 1 बिट से ज्यादा का है, आपके पास 4 बिट का कोई डेटा है, उसको अगर स्टोर कराना है तो यू नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, आपको वो 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम उन चारों फ्लिप फ्लॉप को एक पर्टिकुलर मैनर में मिलाते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, तो उससे एक रजिस्टर फॉर्म हो जाता है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो बेसिकली रजिस्टर क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हम डेटा को ये सेलेक्ट करते हैं कि डेटा कैसे एंटर कराना है, कैसे उसको आउटपुट पे लेना है। बेस्ड ऑन दैट हमारे टाइप्स डिसाइड हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे जो शिफ्ट रजिस्टर है वो क्या काम कर रहे हैं, ज्यादा नंबर की बिट्स को स्टोर कराने का काम। अब जितनी बिट स्टोर करानी है उतनी बिट का हमें रजिस्टर चाहिए। अगर 4 बिट स्टोर करानी है तो 4 फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए, तो 4 फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर हमारा बन के आएगा। 6 बिट्स है तो 6 का बनेगा, 8 है तो 8 का बनेगा। यहां पर हम एग्जाम्पल में 4 बिट का एक डेटा लेंगे जिसको हमें स्टोर कराना होगा, ठीक है, रजिस्टर्स में। तो वो कैसे बनेगा वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो एक बार देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या है। इट इज द फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी डिवाइस, ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। इसकी कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यही ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर बोल देते हैं। दिस ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। एन बिट रजिस्टर विल कंसिस्ट एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे, 8 बिट का रजिस्टर है तो हमारे 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। ठीक है, ए शिफ्ट रजिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर दैट अलाउड सच डेटा ट्रांसफर। शिफ्ट रजिस्टर हैज 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। 4 तरीके से ये काम कर सकता है। कैसे, कि भाई या तो डेटा सीरियल इनपुट होगा, सीरियल आउटपुट होगा। अब सीरियल का मतलब होता है 1 बाय 1 करके। पहले 4 बिट को हमें डेटा देना है तो पहले 1 बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट एंटर करेंगे, फिर तीसरी बिट एंटर करेंगे, फिर चौथी बिट को एंटर करेंगे। तो इस तरह से 4 बिट आपकी एंटर करेंगी। तो ये हो गया सीरियल इनपुट। आउटपुट भी इस तरह से मिलेगा, पहले 1 बिट का आउटपुट मिलेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। तो ये कहलाएगा हमारा सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीसो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। फिर आ जाता है हमारा SISO, फिर आता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। यानी कि इनपुट तो सीरियल ही करा रहे हो, एक एक करके करा रहे हो, लेकिन आउटपुट सारे से एक साथ ले रहे हो। चारों फ्लिप फ्लॉप से एक साथ आउटपुट ले रहे हो, पैरेलली आउटपुट ले रहे हो, और इनपुट हम सीरियली करा रहे हैं। उसको बोलते हैं हम SIPO, सीपो, यानी कि सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। फिर होता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी कि इनपुट तो आप क्या करा रहे हो, पैरेलल करा रहे हो, लेकिन आउटपुट हमारा सीरियल आ रहा है। आउटपुट हमारा सीरियल ही आ रहा है, एक एक करके आ रहा है आउटपुट। ठीक है, और यदि दोनों चीजें पैरेलल हैं, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो हम इसको बोलते हैं PIPO, पीपो। ठीक है, तो ये चारों मोड ऑफ ऑपरेशन आपके सिलेबस में है। चारों को एक एक करके डिटेल में हमके पढ़ना है डायग्राम के साथ में। ठीक है, अब बात करेंगे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट यानी कि सीसो की। इसकी बात करेंगे, सीसो की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, डेटा हमारा सीरियली इनपुट होगा और सीरियली आउटपुट होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हम यहाँ पर एक 4 बिट का डेटा को स्टोर कराना चाह रहे हैं। सपोज हमारा जो डेटा है हमने कहीं एग्जाम्पल में लिया होगा, हाँ ये रहा, हम इस डेटा को स्टोर कराना चाह रहे हैं 1111 को। तो 4 बिट है तो 4 हमें फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर चाहिए होंगे। तो 4 फ्लिप फ्लॉप हमने बना दिए, डी फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। क्यों, क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट पे मिल जाता है, तो थोड़ा आसानी रहती है इसको सॉल्व करने में। तो डी इनपुट हमने लिया, चारों की क्लॉक पल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कौन सी ट्रिगरिंग यूज हो रही है आप लोग सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे बबल लगा हुआ है, निगेटिव पल्स ट्रिगरिंग है, निगेटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पर हमारी यूज हो रही है। ठीक है,
तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज हो रही है। इनपुट हमने सबको डी फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, एक एक करके इसका आउटपुट इसमें फीड करा दिया, इसका आउटपुट इसमें फीड कराया, इसका आउटपुट इसमें फीड कराया, और फाइनली आउटपुट हमें यहां से मिलना शुरू हो जाएगा जो हमारा क्यूएन होगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। अब ये सारे फ्लिप फ्लॉप को हमने रीसेट कंडीशन में रखा हुआ है, मतलब सबके इनिशियल आउटपुट कितने हैं, 0। भाई अगर हम इनिशियली बात करेंगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0। इनिशियली हमने ये चीज मानी हुई है कि सारे रीसेट कंडीशन में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हमने सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रखा हुआ है। अब मुझे 111 को एंटर कराना है, तो यहां से मैं डेटा को एंटर करना शुरू करूंगा। तो जब मैं यहां से डेटा को इनपुट दूंगा, अब जैसे मेरी निगेटिव एज मिलेगी और यहां पर मैं इसको 1 करूंगा, तो ये 1 मेरा पहुंच जाएगा यहां, ये 1 मेरा पहुंच जाएगा यहां। लेकिन उस समय में बाकी सब पे तो 0 था, वो 0 ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से 0 इसको मिल रहा था। अब उसके बाद जब दूसरी पल्स आएगी, दूसरी निगेटिव एज आएगी, तो ये वाले पे 1 पहुंच जाएगा। ये 1 यहां था तो यहां आ जाएगा, अब ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब ये 1 यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। फिर पीछे से दूसरा इनपुट इसमें हम एंटर करा देंगे उसी मोमेंट पे। फिर जब नेक्स्ट निगेटिव एज आएगी तो फिर तीसरे पे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे हमने डेटा यहाँ का इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि प्रीवियस स्टेट 1 हो गई थी, फिर वो यहां से 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो डेटा है हमारा 1, वो यहां से यहां ट्रांसफर होगा, फिर यहां से यहां ट्रांसफर होगा, फिर वो यहां जाएगा, फिर वो यहां जाएगा। तो 4 निगेटिव एज में कॉन्जिक्यूटिव, एक एज पे यहां आएगा डेटा, नेक्स्ट स्टेज पे वो डेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट स्टेज पे वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, अगली नेक्स्ट स्टेज पे यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहा होगा तब हम दूसरा डेटा एंटर करा देंगे, यानी कि पहली बिट ये वाली एंटर होगी एलएसबी। पहले कौन सी एंटर होती है, एलएसबी। ठीक है, फिर उसके बाद एलएसबी के बाद हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले एलएसबी होगी लेफ्ट साइड बिट, ठीक है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक एक करके हर एज पे हमारा डेटा एंटर होता चला जाएगा। तो सीरियली एंटर होगा और यहां से जो आउटपुट मिलेगा, 4 पल्स के बाद हमें पहला आउटपुट मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से हमें चारों पल्स मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सीरियली इनपुट होगा, सीरियली आउटपुट होगा। और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं अपनी इस टेबल की हेल्प से कि भाई जब हमारे पास निगेटिव क्लॉक एज होगी, मान लीजिए आपकी जो क्लॉक है वो नहीं है या पॉजिटिव एज है, तो इनपुट चाहे कुछ भी रहे, आउटपुट हमारे चारों 0 है। चारों के आउटपुट हमारे कैसे हैं, 0 है। जैसे ही मुझे पहली निगेटिव एज मिलती है, फर्स्ट निगेटिव एज मिलती है, क्या मिलती है, फर्स्ट निगेटिव एज, तो पहला इनपुट जो है मेरा वो मैं इसको दूंगा। फर्स्ट मैंने इनपुट किसको दिया, डी इनपुट को, 1 में दे दिया। अब ये 1 कहां पहुंच जाएगा, Q3 पे पहुंच जाएगा। तो ये 1 कहां पहुंच गया मेरा, Q3 पे। बाकी सब मेरे फिलहाल क्या है, 0 है। बाकी सब मेरे क्या है, 0 है। अब दूसरी पल्स का इंतजार होगा। जब दूसरी पल्स मुझे मिलेगी निगेटिव एज, तो दूसरी निगेटिव एज में क्या होगा कि मैं फिर से इनपुट पे 1 दूंगा, लेकिन वो 1 मेरा अब D2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो D2 पे पहले से 1 था वो आगे वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो 1 है जो पहले D2 पे था, ये मेरा अब इस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और जो 0 था वो इधर चला जाएगा। इस तरह से ये एक मेरा शिफ्ट हो गया। अब ये फिर तीसरी पल्स पे तीसरी बिट मैंने एंटर करा दी, तो जो आगे वाली बिट थी वो और आगे एक नंबर बढ़ जाती है। फिर मैं चौथी बिट को देता हूं, वो एक बिट और आगे एक्सटेंड कर जाती है। तो एक एक करके वो आगे बढ़ रही है। तो मेरा जो डेटा है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है। तो ये मेरा शिफ्ट राइट रजिस्टर भी कहलाता है कि ये राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। आप उधर की तरफ से इनपुट दे दो तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी इस तरह से शिफ्टिंग हो जाती है। ऑन फर्स्ट फॉलिंग एज हमारा आउटपुट आ जाएगा पहला 1 0 0, सेकंड पे हो जाएगा 1 1 0 0, थर्ड पे हो जाएगा 1 1 1 0, फोर्थ पे हो जाएंगे चारों 1, जो हमें डेटा एक्चुअल में इनपुट कराना था। तो वो हमारा फोर्थ पल्स पे होगा, ठीक है, 4 पल्स हमें लगेंगी। उसके बाद हम एक एक करके आउटपुट वहां से लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो जाता है हमारा सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। अब अगर हम बात करें सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, यानी कि SIPO, तो जो पैटर्न हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि सीरियली इनपुट कराना है, इसका इनपुट इसमें फीड कराना है, इसका इसमें कराना है, इसका इसमें कराना है, दैट्स ऑल। लेकिन आउटपुट कैसा लेना है, पैरेलल। तो पैरेलल आउटपुट कैसा लेना है कि भैया जहां पे ये आउटपुट आ रहा है यहीं से आउटपुट आप डायरेक्ट ले लो, इसका आउटपुट यहां से निकाल दो, इसका आउटपुट यहां से ले लो, इस वाले का यहां से ले लो। तो ये चारों आउटपुट मुझे एक साथ पैरेलली मिल जाएंगे। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, पहली 4 साइकिल जो मुझे मिलेंगी उस 4 साइकिल में तो मेरा डेटा लोड होगा ना।
भाई पहली साइकिल में यहाँ 1 आएगा, दूसरी साइकिल में यहाँ और यहाँ 1 आएगा, तीसरी साइकिल में 1 1 1 आएगा, चौथी साइकिल में 1 1 1 1 आएगा। जैसे ही मेरा सारा डेटा लोड होगा मैं चारों को पैरेलली एक साथ आउटपुट ले सकता हूं, क्योंकि अब चारों पे 1 है तो मेरा आउटपुट में पैरेलली भी ले सकता हूं। तो ये जो सिचुएशन होती है जहां पर हम डेटा को एंटर तो सीरियली करा रहे हैं बट आउटपुट को हम एक साथ ले रहे हैं। अब ये चारों का डेटा मुझे एक साथ मिल सकता है तो मैं इसको क्या बोलता हूं, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसको हम क्या बोल देते हैं, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इनपुट हम सीरियली करा रहे हैं। पहले केस में क्या था कि आउटपुट भी हमारा सीरियली आना था, पहले एक आउटपुट आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह से करके आगे आगे डेटा हमारा आता। तो यहां डेटा हमें थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो यहां आउटपुट आपको जो टाइम है प्रोसेसिंग का वो थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, हालांकि इनपुट कराने में हमें बराबर टाइम लग रहा है लेकिन आउटपुट जल्दी मिल जाता है। वहां पे आउटपुट पे भी उतना ही टाइम लगता जितना इनपुट में लगा, यहां हमें आउटपुट पे कोई टाइम नहीं मिलेगा। जैसे इनपुट डेटा लोड हुआ आउटपुट आपको तुरंत के तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीसो। इनपुट में सेम होती है लेकिन आउटपुट की स्पीड कम लगभग ज्यादा होती है तो आउटपुट जल्दी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। अब ये वो केस है जिसमें हम डेटा को इनपुट पैरेलली कराते हैं बट आउटपुट मुझे सीरियली चाहिए, आउटपुट मुझे सीरियली चाहिए। तो यहां दो मोड में हमें उसको काम कराना होता है। अब इसका जो डायग्राम है उससे हम लोग इसको समझेंगे। पहले एक बार देख रहे हैं, डेटा बिट्स एंटर इन पैरेलल फैशन, पैरेलली आप इनपुट कराओगे। सर्किट हम दिखा रहे हैं अभी, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट वन बाय कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, द बाइनरी इनपुट डेटा B0 B1 ये इनपुट डेटा है मेरा अप्लाइड थ्रू द सेम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। देयर आर टू मोड, दो मोड में ये काम करता है, लोड मोड और शिफ्ट मोड। लोड मोड का मतलब है कि जब मुझे डेटा को एंटर कराना है, पैरेलली डेटा को ऐड कराना है, अगर मुझे डेटा को इनपुट कराना है, लोड कराना है, तब मुझे लोड मोड में काम कराना पड़ेगा। तो जब लोड मोड या ये जो मेरी बार होती है शिफ्ट और लोड बार ये 0 होती है, लो होती है, तब मेरा लोड मोड एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि 0 पे लोड मोड एक्टिवेट होगा, 1 पे शिफ्ट मोड एक्टिवेट होगा। अब यहां से समझ नहीं आएगा, यहां पे आप समझिए, दिस इज द डायग्राम। ये चारों इनपुट है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, चारों की क्लॉक पल्स कॉमन है। ठीक है, इसका जो डेटा इनपुट है क्योंकि पैरेलल है तो इनपुट हमने पैरेलली दे दिया। इसका जो इनपुट है वो गेट के थ्रू हमने यहां दिया, इसका इनपुट इस गेट के थ्रू दिया, इसका इनपुट ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पे हमने एक बार ले ली शिफ्ट और लोड बार, एक में इन्वर्ट करके दे दिया। अब क्या होगा, इस डायग्राम से अगर हम समझे कि जब मैंने इसको 0 रखा, 0 पे मैंने क्या बताया था कि लोड मोड मेरा काम करेगा, जो लोड है वो काम करेगा, यानी कि इस कंडीशन में मैं डेटा को लोड करा पाऊंगा। तो जब ये 0 होगा तो यहां मेरा 1 होगा और ये 0 होगा। जब ये मेरा 0 है तो 0 कहां कहां जा रहा है, मेरा यहां जा रहा है, यानी कि ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। इट मींस यहां पे मेरा 2 4 और 6 ये एक्टिवेट हो जाएंगे। 1 3 और 5 मेरा एक्टिवेट नहीं होगा जब मेरा लोड मोड एक्टिवेट है, यानी कि 0 मैंने दिया हुआ है, 1 मैंने दिया हुआ तो ये काम होगा। अब ये तो B0 इसमें डेटा एंटर करेगा, जैसे ही ये गेट एक्टिव हुआ B0 आएगा, यहां से 1 आएगा, इसको मैंने जो भी डेटा देना है वो दे दिया, ये डेटा आगे एज इट इज पास करा देगा और गेट से होता हुआ D1 में इनपुट हो जाएगा। B2 मेरा यहां से होता हुआ D2 में इनपुट हो जाएगा, B3 मेरा यहां से होता हुआ D3 में इनपुट हो जाएगा। तो चारों डेटा मेरा एक साथ मेरे फ्लिप फ्लॉप में एंटर कर जाएंगे। तो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ लोडिंग, कि डेटा मेरा लोड हो रहा है। तो यहां पे डेटा मेरा कैसा लोड हो गया, पैरेलली, क्योंकि एक साथ मैंने लोड करा दिया, चारों को इनपुट दो, चारों अलग अलग है, एक साथ लोड हो जाएंगे। तो ये हो जाती है लोडिंग कंडीशन। दूसरी चीज क्या है कि जब मैं इसको 1 दूंगा, ठीक है, तो मेरा शिफ्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। इस केस में अब ये डेटा वाली लाइन मेरी डीएक्टिवेट हो जाएगी और जो ये वाली लाइन थी शिफ्टिंग वाली लाइन ये मेरी एक्टिवेट हो जाएगी। अब क्या होगा, डेटा तो लोड हो चुका, अब मुझे शिफ्ट कराना है, तो डेटा मेरा इनपुट है, यहां से आउटपुट आया होगा। अब ये जो भी मान लो ये 1 था डेटा मेरा इनपुट, ये 1 मेरा यहां गया होगा, अब ये 1 यहां आया, यहां पे ये आया, फिर ये डेटा यहां से शिफ्ट होकर कहां पहुंचेगा, D1 पे, फिर ये डेटा यहां से घूमता हुआ कहां पहुंचेगा, D2 पे, फिर यहां से घूमता हुआ कहां पहुंचेगा, D3 पे। तो यही तो हम सीरियली शिफ्ट में कर रहे थे कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे जा रहा है,
ये आउटपुट इसके इनपुट पे जा रहा है, ये आउटपुट इसके इनपुट पे जा रहा है, ये आउटपुट इसके इनपुट पे जा रहा है। तो ये बिल्कुल हमने क्या किया, जो सीरियल हम ट्रांसफर करने में यूज कर रहे थे, जो सीरियल इनपुट में कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे हमने डेटा को पैरेलली इन करा दिया, लेकिन आउट कैसे कर रहे हैं, सीरियली कर रहे हैं। आउट कैसे कर रहे हैं, सीरियली कर रहे हैं। तो ये होता है आपका पैरेलल इन सीरियल आउट, जिसमें अगर हमने इसको 1 किया हुआ है तो शिफ्ट करेगा, 0 कर रहे हैं तो डेटा को ये लोड करा देगा। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं होता है। इस सब्जेक्ट में डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, एक बार उसकी वर्किंग को थोड़ा समझ लें और फिर जितना डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं बस वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि किस तरह से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सीरियली आउटपुट जा रहा है, आउटपुट मेरा सीरियली जा रहा है, ठीक है, लेकिन इनपुट मेरा कैसा हो रहा है, पैरेलली हो रहा है। कब, जब यहाँ पे 0 होगा। तो इस लाइन को, ये कंट्रोल लाइन हो गई मेरी कि मुझे शिफ्ट कराना है कि लोड कराना है, तो ये मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो दिस इज माई पैरेलल इन सीरियल आउट। तो 3 मोड हो गए। तीसरा, फोर्थ होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये सबसे सिंपल है, सारी चीजें सेपरेट रखो। इनपुट के लिए इनपुट लाइन चारों को अलग रखो, चारों की इनपुट लाइन अलग रख दी, तो यहां से इनपुट ये जाएगा, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, चारों की अलग जाएगी, चारों डेटा पैरेलल इनपुट हो जाएंगे। आउटपुट चारों का अलग अलग ले लिया इंडिविजुअली, चारों फ्लिप फ्लॉप एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, चारों की पल्स कॉमन है। तो जैसे हमारा डेटा पैरेलली इनपुट होगा, पैरेलली आउट भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्पीड इसी में आएगी, क्योंकि इनपुट डेटा हो रहा है पैरेलली, बहुत कम टाइम लेगा, आउटपुट हो रहा है पैरेलली, और भी कम टाइम लेगा। तो ये ओवरऑल जो फंक्शनिंग होगी इसकी सबसे कम होगी और ये सबसे आसान है। चारों को सेपरेट रखो, 4 फ्लिप फ्लॉप बनाओ, चारों के इनपुट अलग निकाल दो, ऊपर आउटपुट अलग निकाल दो और बस क्लॉक पल्स को कॉमन कर दो। तो दिस इज योर पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, ठीक है। तो इसमें हमने जब सीरियल इनपुट कराया था तो इधर से इधर जा रहे थे, यानी कि हम शिफ्ट राइट कर रहे थे। आप चाहो तो शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हो। तो अगर कोई रजिस्टर हम ऐसा बनाए जो दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर दे, राइट भी शिफ्ट कराए, लेफ्ट भी शिफ्ट कराए, तो ऐसे रजिस्टर को हम बोल देते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर को हम क्या बोल देते हैं, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो दिस इज माय बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पे मेरा राइट और लेफ्ट दो शिफ्टिंग की एक कंट्रोल लाइन है। सेम लॉजिक मैंने लगाया है जो हमने पैरेलल वाले में लगाया हुआ था, बिल्कुल लगभग सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई इसका इनपुट इसमें चला गया, फिर इसका इनपुट इसमें चला गया, ठीक है, यहां से होता हुआ इसका इनपुट इसमें चला गया, आउटपुट हमने ऐसे दे दिए। अब अगर मैं सपोज इसको 0 कर देता हूं, अगर मैं 0 करता हूं तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो ये डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट और ये डीएक्टिवेट, ठीक है। ये 4 डीएक्टिवेट हो गए और ये वाले मेरे एक्टिवेट हो जाएंगे 1 3 5 7, क्योंकि ऊपर वाली लाइन मेरी क्या है 1 मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं। अब मैं इनपुट दे रहा हूं यहां से, ये मैंने इनपुट दिया तो ये मेरा आउटपुट यहां से चला गया, तो ये क्या होगा, ये शिफ्ट राइट करेगा, शिफ्ट राइट करेगा, ये क्या करेगा, शिफ्ट राइट करेगा। अब ये इनपुट यहां आया, फिर आउटपुट यहां गया, ये एक्टिवेट था ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। तो ये सीरियल इन सीरियल आउट है, लेकिन ये राइट शिफ्ट कर रहा है, लेकिन ये कैसा कर रहा है, राइट में शिफ्ट कर रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, शिफ्ट राइट कंडीशन। अब अगर मैं इसमें, अभी मैंने 0 किया था, अब मैं यहां पर 1 कर देता हूं, अगर इसको 1 कर देता हूं तो यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो बेटा मेरा ये जो 1 है ये एक्टिवेट हो जाएगा 2, ठीक है, 4 एक्टिवेट हो जाएगा, 6 एक्टिवेट हो जाएगा, 6 7 5 3 और 1 ये मेरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां से तो 0 ट्रांसफर हो रहा है, इसका आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। तो यहां पे देखूंगा तो इधर से मेरा डेटा इनपुट है, तो ये क्या करेगा, मेरा शिफ्ट लेफ्ट, ये मेरा क्या करना शुरू कर देगा, शिफ्ट लेफ्ट। अब मैं डेटा को यहां से एंटर कराऊंगा, ये डेटा इनपुट जाएगा और ये जो आउटपुट है ये फीड होगा दूसरे वाले में, फिर यहां से जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, ठीक है, और फिर जो इसका आउटपुट होगा वो मेरा जाएगा इधर, ये इसके इनपुट में जाएगा, फिर जो इसका आउटपुट होगा वो जाएगा नेक्स्ट वाले में 2 में, फिर जो इसका आउटपुट होगा वो मेरा फाइनल आउटपुट हो जाएगा Q0। तो इस तरह से मेरा डेटा अब की बार इधर से एंटर कर रहा है, पहले इसमें गया,
फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। तो अगर मुझे शिफ्ट लेफ्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 रखूंगा, और अगर राइट कराना है तो लेफ्ट के लिए मुझे 1 करना है, राइट के लिए मुझे 0 करना है। ठीक है, बस इतना करना है। तो ये या तो इधर से इधर वर्क करेगा या इधर से इधर वर्क करेगा। ये कहलाता है बाई डायरेक्शनल, जिसमें हम दोनों डायरेक्शन से शिफ्टिंग करा सकते हैं। अब अगर मैं इसमें एक कैपेबिलिटी और ऐड कर दूं, क्या कैपेबिलिटी, कि ये पैरेलल लोडिंग अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें पैरेलल लोडिंग भी सपोर्ट करा दूं किसी तरह से, तब ये कहलाता है यूनिवर्सल रजिस्टर। बात समझ में आई? पहले वाले केवल एक काम कर रहे थे, बाई डायरेक्शनल ने दोनों काम किया, राइट भी शिफ्ट किया, लेफ्ट भी शिफ्ट किया। लेकिन अगर राइट और लेफ्ट की शिफ्टिंग के साथ साथ मैं इसमें पैरेलल शिफ्टिंग भी ऐड कर दूं, एक फंक्शन और ऐड कर दूं कि एक ऐसा रजिस्टर बनाऊं जो राइट शिफ्ट भी करे, लेफ्ट शिफ्ट भी करे और पैरेलल लोडिंग भी कर दे, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा यूनिवर्सल रजिस्टर। उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रजिस्टर। तो यूनिवर्सल रजिस्टर कैसा होगा हमारा, अच्छा ये तो ऑपरेशन है जो मैंने बता दिया आपको, ये हो जाता है यूनिवर्सल रजिस्टर। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है सबको? हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल रजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं और सेलेक्ट लाइन को कॉमन कर देते हैं। अब उससे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट लाइन के इनपुट पे, कि भाई जब मेरे पास S0 S0 S1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 पे तो कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। इस पे तो ये काम नहीं करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है रजिस्टर वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 0 1 करता हूं, जैसे ही मैं 0 1 करता हूं, इस सेलेक्ट लाइन को मैं 0 कर दूं और इसको 1 कर दूं, 0 1 पे मेरा 1 सेलेक्ट हो जाएगा। कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सेलेक्ट हो जाएगा। 0 1 पे क्या सेलेक्ट हो जाएगा, 1 1 जैसे ही सेलेक्ट होगा, 1 पे क्या है देखिए, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट, यानी कि ये क्या कर देगा, मेरा शिफ्ट राइट करना शुरू कर देगा। शिफ्ट राइट मिलेगा और फिर ये इनपुट हमारा यहां से इधर से ट्रांसफर इसमें चला जाएगा, आउटपुट इसका, ये आउटपुट इसमें चला जाएगा और एक ही आउटपुट हमारा यहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे शिफ्ट राइट कराना है तो मुझे सेलेक्ट लाइन को 0 1 करना है, ये राइट शिफ्टिंग की तरह मेरा काम करने लगेगा पूरा जो फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं 1 0 कर देता हूं, 1 0 कर देता हूं, 1 0 का मतलब हो गया 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट होगा, ये 2 कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला 2, ये 2 मेरा क्या दिख रहा है आपको, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, सॉरी, ये क्या कर जाएगा, शिफ्ट लेफ्ट। तो अगर मैंने ये लिया 2 लिया तो 2 मेरा क्या करेगा, शिफ्ट लेफ्ट का काम करेगा, यानी कि अब मेरा डेटा इधर से एंटर करेगा और फिर इसमें इनपुट जाएगा, फिर इसका इनपुट इसमें जाएगा, फिर इसका इनपुट इसमें जाएगा, फिर इसका इसमें जाएगा, फिर मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। तो ये हो जाएगा 1 0 पे शिफ्ट लेफ्ट, 1 1 पे हो जाएगा 3 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, और जब ये 3 जाएगा तो I3 खुल जाएगा, यहां से I2, यहां से I1, यहां से मेरा I0। अब ये चारे क्या है, मेरे पैरेलल इनपुट, यानी कि यहां पे मैं जैसे ही 1 1 करूंगा ये मेरा पैरेलल लोडिंग शुरू कर देगा, यानी कि मेरा पैरेलल इनपुट देगा। तो अगर मुझे पैरेलल इनपुट भेजना है तो मुझे सेलेक्ट लाइन को 1 1 करना है, तो मेरा पैरेलल इनपुट हो जाएगा। 1 0 करूंगा तो इधर से शिफ्टिंग होगी, 0 1 करूंगा तो इधर से शिफ्टिंग हो जाएगी। वर्किंग मेरी वही है, यही है मेरा रजिस्टर, लेकिन इसको मैं मक्स से ऑपरेट करा रहा हूं। इसमें 3 ऑपरेशन मैंने डाल दिए, ठीक है, बाय यूजिंग मक्स, और कुछ नहीं है। तो इसके डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। यूनिवर्सल रजिस्टर में डायग्राम ही बनाना होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ये थोड़ी सी एक टेबल बना देना कि भाई मोड कंट्रोल होता है हमारा, 0 0 पे कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 पे शिफ्ट राइट करेगा, 1 0 पे लेफ्ट शिफ्ट करेगा, 1 1 पे पैरेलल लोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मोड कंट्रोल होते हैं। तो ये चीज आप लिख देनी है, बस इतना ही करना है, इसमें और ज्यादा कुछ बताना नहीं है। तो रजिस्टर्स में तो इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर्स को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काउंटर्स का रहेगा, और उसके बाद 2 लेक्चर अभी और लगेंगे। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है जनरली, और थोड़ा सा मुश्किलात भी आती हैं, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे लॉजिक हैं जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर एक बार समझ में आ गया तो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ के चलना है कि एसआर में क्या होता है, जेके में क्या होता है, टी में क्या होता है, डी में क्या होता है, और वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। डी का मतलब जो इनपुट वही आउटपुट,
टी का मतलब जब टी हाई होगा तो टॉगल कर देगा, आउटपुट अगर पहले से 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। एसआर में अगर S1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, R1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, दोनों 0 है तो कुछ नहीं होगा, 1 1 है तो आपका इनवैलिड रिजल्ट आ जाएंगे। सेम टाइप के जेके में आ जाते हैं। इस तरह से अगर याद करके चलेंगे ना तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीजें इतनी नहीं है। हाँ, लेंथी जरूर है, चैप्टर में बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। खैर वो मैं आपको बाद में गाइड करूंगा कि किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, किस टॉपिक पे कम टाइम देना है, किस पे ज़्यादा देना है, उसका अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम काउंटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।